अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरख़ा 28 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के जलसे में ख़वातीन के लाखों के जेवरात पर हाथ साफ, मजलूमों का सड़क पर एहतजाज। बरेली फसाद में मौलाना तौक़ीर रज़ा गिरफ्तार, 14 दिन की अदालती हिरासत, 10 मुकदमा दर्ज। बिहार इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी का वार, मोदी भी नीतीश की तरह माजी बन गए। बांग्लादेश डी पोर्ट मामला, कोलकाता हाई कोर्ट का सख्त रुख, मरकज को 1 माह में वापस लाने का हुक्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, 21 साल से कम उम्र नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुज़हका खेज रवैया, भारत का करारा तंज। यूरोप की सबसे बड़ी जौहरी तंसीब 3 दिन से बिजली से महरूम, बड़े खतरात सर पर। ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से सफीरों को वापस बुलाया, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल। ईरान जौहरी मुआहिदा सलामती कौंसिल में तौसीक़ की करारदाद नाकाम। नेतन्याहू का इश्तियाल, इस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इसराइल के लिए खुदकुशी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार के जिला दरभंगा के राघोपुर गांव में वज़ीर आला नीतीश कुमार के जलसे के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जलसे में शरीक दर्जनों ख़वातीन ने बताया कि उनके सोने के हार, चैन और मंगलसूत्र अचानक गायब हो गए। अब तक 12 से ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई है। एक खातून गायत्री देवी ने कहा है कि उसका 2 लाख रुपया मिल्कियत का हार चोरी हो गया, जबकि दीगर ख़वातीन ने 50,000 से 1 लाख रुपए तक के नुकसान की शिकायत की। मजमूई तौर पर यह चोरी लाखों रुपये की बताई जा रही। वाक़े के बाद ख़वातीन ने दीगर मकामी लोगों के साथ सड़क जाम करके ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने सवाल उठाया कि जब जलसे में सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात थे तो फिर ये चोरी कैसे मुमकिन हुई। इंतज़ामिया पर लापरवाही और गफलत के इल्ज़ामात आयद किए गए। एहतजाज के दौरान कई गाड़ियाँ, जिनमें पुलिस इंतज़ामिया के अफसरान की गाड़ियां भी शामिल थी, सड़क पर फंसी रही। बाद में आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा ख़वातीन को फौरी कार्रवाई और मुकम्मल तहक़ीक़ात की यकीन दहानी कराई। इसके बाद सड़क खुल सकी। इस वाक़े की वीडियोज़ और रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर वज़ीर आला के जलसे में अवाम महफूज नहीं है तो आम हालात में अवाम की सलामती की क्या ज़मानत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नमाज जुमा के बाद अचानक कशीदगी फैल गई। नमाजियों की बड़ी तादाद मस्जिद से निकलकर जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रही थी। अचानक नारेबाजी, हंगामा शुरू हो गया और पुलिस ने हुजूम को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ गए। पथराव और सड़क बंद करने के वाक़यात सामने आए। पुलिस के मुताबिक ये हंगामा मोहम्मद से मोहब्बत पोस्टर तनाज़ा से जुड़ा हुआ है और इसकी मनसूबाबंदी कई दिनों से की जा रही थी। इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए हैं और उन्हें अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई है और दीगर लोगों की शिकायत की जा रही है। इंतजामिया ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। दूसरी तरफ इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कारकुन का कहना है कि यह गिरफ्तारी सियासी इंतकाम के तहत की गई है। ये वाक़या पूरे उत्तर प्रदेश में ज़ेर बहस और रियासती हुकूमत से शफाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि बिहार में ख़वातीन रोज़गार योजना के तहत 75 लाख ख़वातीन को पहले मरहले में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रकम बराह रास्त ख़वातीन के खातों में मुंतकिल होगी। ऐलान के बाद रियासत में सियासी हलचल पैदा हो गई है। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंतखाबात से पहले वोट हासिल करने के लिए रोटियाँ बटोर रही हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हुकूमत वाकई ख़वातीन की फिक्रमंदी है उसके तई तो मुस्तकिल रोज़गार और सेहत के लिए पॉलिसी बनाए, न कि वक्ती ऐलानात करे। यह ऐलान अवामी सतह पर खुश आइन करार दिया जा रहा है, लेकिन सियासी सतह पर इस पर शदीद बहस जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बीरभूम जिला के 2 खानदानों को जिन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया था 1 माह के अंदर वापस लाने का हुक्म दिया है। मरकजी हुकूमत ने अदालत से अपील की थी कि वापसी पर फिलहाल रोक लगाई जाए, मगर अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत का कहना है कि जब तक मामला मुकम्मल तौर पर तय नहीं होता, मुतासरा अफराद के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। यह फैसला इंसानी हुकूक और शहरियत के हवाले से निहायत अहम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मुल्जिम अपनी गिरफ्तारी के वक्त नाबालिग होने का दावा करे तो जब तक उसकी उम्र की जांच मुकम्मल ना हो उसे जेल भेजना गैर कानूनी होगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस दौरान मुल्जिम को बच्चों के इस्लाही मरकज़ में रखा जाना चाहिए। अदालत ने मज़ीद कहा है कि नाबालिग होने के दावे को नज़रअंदाज करना इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। यह फैसला मुस्तक़बिल के कई मुकदमात में रहनुमाई फराहम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर हिंदुस्तानियों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा है कि पाकिस्तान की दावे सरासर झूठ पर मबनी है और हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दों को पनाह देता है। हिंदुस्तानी मंदूब ने कहा है कि पाकिस्तान को दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी ज़मीनों से दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए। ये मामला दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा रहा है। Excellencies, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the fearless architects of this victory, to every officer and soldier, heirs of our martyrs, their names are forever engraved in glory. To mothers of our martyrs, their courage guides our path forward, and their sacrifice shall never be in vain, inshallah, God willing. And to every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsus. Excellencies, though in a... I now give the floor to the representative of India. Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the resistance front,
a Pakistani-sponsored terror outfit from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its prime minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. I thank you, Mr. President. यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरोप का सबसे बड़ा बिजली घर है, बिजली पिछले 3 दिनों से बैरूनी बिजली से महरूम है। एटमी तवानाई के आलमी इदारे ने कहा है कि ये सूरत हाल निहायत खतरनाक है। प्लांट इस वक्त डीजल पर चल रहा है, मगर अगर ये नाकाम हो गए तो तबाहकारी के संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। आलमी सतह पर इस वाक़े पर गहरी तशवीश जाहिर की जा रही है। ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात अपने सफ़ीरों को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है। ये इक़दाम इस वक्त सामने आया जब अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की बहस जारी है। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि ये ताकतें ईरान के खिलाफ साजिश कर रही है। ये इक़दाम ईरान और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा बना सकता है। सलामती कौंसिल में ईरान पर पाबंदी मुअत्तल रखने की करारदाद मंजूर न हो सकी। इस नाकामी के बाद अब ये इम्कान बढ़ गया है कि 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत ख़त्म की गई पाबंदियां दोबारा नाफिज हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल ईरान और आलमी ताकतों के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करेगी और मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ुआत को जन्म दे सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि गज़ा की जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम इसराइली इरग़ामारियों को रिहा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कि हमास को हथियार डालने और इरग़ामारियों को छोड़ने के बगैर जंग ख़त्म नहीं होगी। उनके खिताब के दौरान कई ममालिक के नुमाइंदे ईरान से वॉक आउट कर गए। ये बयान मशरिक़ वस्ता के बहरान को मज़ीद गहरा कर रहा है।
Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. फिक्र नज़र की गुज़िश्ता पेशकश में कई साहिबान ने कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नज़र टीवी। हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगली बुलेटिन के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।